नेक्स्ट ट्रीटमेंट ध्यान से देखना, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। हम ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स पूरी डिटेल में कर चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, बट ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स कब अप्लाई होती है? जब किसी मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी हो, क्लोजिंग स्टॉक भी हो, परचेजेस भी हुई हो, तो आपसे बोलेगा कि मटेरियल कंज्यूम आप निकालो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बस वो जाएगा। कभी कभी कोई स्टॉक नहीं होता, कुछ नहीं होता, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में रिसीट साइड पे लिखा होता है सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल्स, स्पोर्ट्स मटेरियल की सेल दे रखी होती है, बुक वैल्यू नहीं दे रखी होती। अगर बुक वैल्यू दे रखी होगी, ब्रैकेट्स में लिखा होगा टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टोटल अमाउंट 50,000, ब्रैकेट्स में 40,000, तो आपको इनडायरेक्टली बता रहा है कि 40,000 का एसेट 50,000 में बेचा, तो आप कैलकुलेट करो प्रॉफिट लॉस और फिर कैलकुलेशन करो कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ होगा। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बुक वैल्यू दे रखी होगी सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के ब्रैकेट में, इट शुड बी ट्रीटेड लाइक सेल ऑफ एन एसेट और उसकी कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली होगी। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है, बुक वैल्यू मेंशन नहीं है, बस रिसीट्स एंड पेमेंट्स में रिसीट साइड पर है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ऑब्वियसली पुराना होगा, यूज्ड है, ठीक है ना, यूज्ड है, ब्रांड न्यू नहीं है। यूज स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा आपने, कबाड़ी को बेचा, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है डायरेक्टली, कोई उस पर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं होता। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टॉक ऑफ मटेरियल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। स्टॉक, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, जो आपने खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूम कर लिया, इट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वो हम ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स में सीख चुके कि कंज्यूम्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिटेड। और जो बच गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, इट इज कैरिड फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट एंड टू द नेक्स्ट ईयर। यहां बात हो रही है सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल की, उसका क्या करते हैं? इन केस ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल that was debited to income and expenditure account is sold. Debited to income and expenditure account मतलब कह रहे हैं आपने खरीदा स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेज या कंज्यूम, आपने पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर रखा है, बट उसमें से कुछ तो आपने बेच दिया, पुराना हो गया था। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास साल शुरू हुआ तो 10,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल था, ध्यान से देखना, ओपनिंग था 10,000, इस साल मैंने खरीदा 50,000 का, एंड में मेरे पास बच गया 15,000 का, तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, 60,000 माइनस 15,000, तो 45,000 आपकी कंजम्पशन हो गई। यस और नो? यस और नो? तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे 45,000 दिखा रखा होगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। अब आपको पता चला कि कुछ सेल्स भी हुई थी स्पोर्ट्स मटेरियल की जो आपने कंसिडर नहीं करी, और बुक वैल्यू नहीं गिवन थी। बुक वैल्यू गिवन होती तो आपने हम केसेस कर रखे हैं कि उसमें आप एसेट अकाउंट बनाओ, फिर कैलकुलेट करो कंजम्पशन कितनी है, सेल को क्रेडिट कर दो, पूरी हमने कर रखा है। जब बुक वैल्यू दे रखी होती है, प्रॉपर सेल ऑफ एसेट की तरह ट्रीट होता है। ऐसा नहीं है, बस आपको सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, उसका सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है, इन दैट केस इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट। क्यों? कह रहे आपने तो पूरा का पूरा खर्चा मान लिया, बट आपको कुछ बेच के कुछ पैसे रियलाइज हुए, 5,000, 500, वट एवर द अमाउंट, सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल रेवेन्यू रिसीट होती है, उसको बस क्रेडिट कर देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। उसका इंपैक्ट क्या होता है कि जो भी आपका खर्चा था उतने से कम हो जाएगा ना, क्योंकि इतना बेनिफिट रियलाइज हुआ उसको कबाड़ी को बेच के या कहीं पे भी डिस्पोज ऑफ करके यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो इन केस ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल that in case old sports material that was debited to income expenditure is sold, जो आपने खरीदा था, कंजम्पशन आपने कर रखी थी पूरी, उसमें से कुछ पार्ट आपने बेच दिया, तो प्रोसीड्स आर क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इज शोन एज इनकम। अगर आपने पूरा का पूरा खर्चा दिखा दिया, इसमें से एडजस्ट नहीं कर रखा था सेल पोर्शन, क्योंकि आपको बुक वैल्यू गिवन नहीं थी, कुछ मेंशन नहीं था, तो आपने पूरा का पूरा कंजम्पशन इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दिया,
तो जो सेल हुई है वो आपको इनकम इन एक्सपेंडिचर में ही क्रेडिट करनी पड़ेगी, तब आपका नेट इम्पैक्ट सेम आएगा। बट हमने कुछ केसेस कर रखे हैं जहां पे बुक वैल्यू गिवन होती है सेल के साथ, यस और नो। जब हमने ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स करे थे तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जिसमें बुक वैल्यू फिर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते थे, ऐसे केसेस करे हमने, यस और नो? यस। तो उसमें हम क्या करते थे, जब हम ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स निकालते थे तो जो सेल पोर्शन होता था उसको वहीं पे ही एडजस्ट कर देते थे, माइनस कर देते थे बुक वैल्यू अगर स्टेटमेंट फॉर्म हो। अदरवाइज अकाउंट फॉर्म में हम सेल दिखा देते थे एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और जो प्रॉफिट लॉस है एडजस्ट कर देते थे, सेल अकाउंट में ही एडजस्ट हो जाती थी उस केस में, यस और नो? यस सर। तो अगर वहां पे सेल आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो तो फिर सेल पोर्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इन दैट केस सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल विल बी ट्रीटेड लाइक सेल ऑफ एनी एसेट। सेल ऑफ एसेट में क्या होता है, सिर्फ उसका प्रॉफिट और लॉस पोर्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है, बाकी एसेट में से ही डिडक्ट होता है। In case old sports material appears in the balance sheet and is sold, एसेट की तरह ट्रीट हो रहा था और उस पार्ट को बेचा गया है, तो अगर कुछ गेन हुआ है तो गेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा, लॉस हुआ है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डेबिट होगा। बट ये गेन और लॉस वाली ट्रीटमेंट कब होगी, व्हेन स्पोर्ट्स मटेरियल इज बीइंग ट्रीटेड एज एन एसेट। एसेट की तरह कब ट्रीट होगा, अगर उसकी बुक वैल्यू गिवन हो जब वो सेल हुआ है। अगर बुक वैल्यू गिवन नहीं है तो वो एक रेवेन्यू आइटम की, तो आपने पूरी की पूरी कंजम्पशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दी होगी, आपने एडजस्ट नहीं करा था सेल, क्योंकि आपको वैल्यू इसी गिवन नहीं थी कि बुक वैल्यू क्या है क्या नहीं है, तो आपने बस ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके मटेरियल कंज्यूम निकाल दिया। तो अगर आपने डायरेक्टली निकाल दिया तो आपने जो सेल पोर्शन है वो एडजस्ट नहीं करा, तो फिर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही डायरेक्टली दिखा देंगे। लेकिन अगर एडजस्ट कर चुके हो तो फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत ईजी है, जब आएगा क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएगा। सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल।